नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं एक बड़ा अहम मौजू लेके, एक बड़ा अहम टॉपिक लेके आप दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मुझको हक़ बात कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मसला ये है कि पिछले चंद दिनों से सोशल मीडिया पे, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो यूट्यूब हो, उसके ऊपर एक वीडियो वायरल है। सियालकोट के एक मौलवी साहब हैं, सलमान मिसबाही उनका नाम है। तो वो किसी प्रोग्राम में, किसी महफ़िल में, किसी नशिस्त में वो अहले सुन्नत को मुखातब करके जो सादात के आस्थाने हैं या जो पीराने इज़ाम हैं उनको मुखातब करते हुए और लोगों को एक पैगाम दे रहे हैं, लोगों को एक पैगाम जो है उसको कन्वे कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं। बड़ा वो रो धो के कह रहे हैं कि जो आस्थाने हैं, वहाँ जो प्रोग्राम होते हैं, वहाँ जो उर्स होते हैं या दीगर जो तकरीबात होती हैं, उसमें जो है वो इस तरह का कलाम पेश किया जाता है कि जिसका सुन्नियत के साथ कोई तअल्लुक़ और वास्ता नहीं है। अहले सुन्नत का जो हमारा अकीदा है, जो विजन है, जो थाट है, जो मसलक है, उसको बदनाम किया जा रहा है या इसका चेहरा जो है मसख़ किया जा रहा है। उनकी गुफ्तगू के कुछ पोर्शन ऐसे हैं कि जिस पे मुझे एतराज़ नहीं बल्कि कुरान और हदीस के बिल्कुल वो मुतसादम है और उसके ख़िलाफ़ है। मैं वो आपकी मोहब्बतों की नज़र करना चाहता हूँ। उसमें जो उन्होंने गुफ्तगू फरमाई है, बल्कि मैं एक और बात करना चाहता हूँ कि ये जो मौलवी साहब हैं आज जो मेंबर पे बैठे हुए हैं, बेसिकली ये जो हैं ये इन्होंने को कोर्स किया हुआ है, ये होम्योपैथिक का या ये हकीम है। ये जो इस्लामी तालीमात होती हैं, जो दरसियात होती हैं, वो इन्होंने नहीं पढ़ा। और ये बदकिस्मती है, एक अलमिया है इस कौम का, इस उम्मत का, कि हमने जब अपनी जान के बारे में कोई फ़ैसला करना हो, अगर हमें कोई इस तरह का मसला आ जाए, किसी को कोई जिल्द की प्रॉब्लम हो, तो वो स्किन स्पेशल डॉक्टर के पास जाता है, उसको तलाश करता है, पता करता है। अगर हड्डी में फ्रैक्चर आ जाए तो आर्थोपेडिक का पता करता है। किसी को दिल का आर्जा हो तो वो हार्ट स्पेशल डॉक्टर का पता करता है। किसी को नाक में या गले में या कान में कोई प्रॉब्लम हो तो ENT स्पेशल के पास जाता है। वो दिमाग का कोई प्रॉब्लम हो तो न्यूरोसर्जन के पास जाता है। यानी जहां हमारी जान की बात हो तो हम स्पेशलाइजेशन देखते हैं, क्वालिफिकेशन देखते हैं, हमारा एक क्राइटेरिया, एक म्यार है। लेकिन जब दीन की बात हो, जब अकीदा की बात हो, जब विजन की बात हो, जब थॉट की बात हो, तो फिर हमने कोई चीज़ ना म्यार है, ना कोई स्टैंडर्ड है, ना कोई पैमाना है, ना कोई कसौटी है कि जिसके ऊपर किसी को परखा जाए। अगर किसी बंदे ने ना कुरान पढ़ा है, ना हदीस पढ़ी है, ना फ़िक़्ह पढ़ी है, ना उसने दरसियात पढ़ी है, ना उसको अलफ का पता है, ना बा की खबर उसको, बस वो 4 तकरीरें रटा के वो मेंबर पे आके बैठ जाता है और हम उसको इतना बड़ा अलामा और मुफ्ती और डॉक्टर और पता नहीं कैसे कैसे लक़बा दे देते हैं। तो फिर इसी तरह फिर वो करेगा ना जिस तरह ये मिसबाही साहब कर रहे हैं। अल्लाह के बंदो, जब अपनी जान के बारे में आपको कोई मसला हो तो आपके यहाँ म्यार कोई और है, और जब दीन की बात हो तो आपका म्यार ही बदल जाता है। फिर उस पर ना कोई कसौटी है, आपके पास ना कोई म्यार है, ना आपके पास कोई पैमाना है, ना आपके पास कोई कानून है, ना आपके पास कोई आइन है, ना आपका कोई विजन है, ना आपका कोई थॉट है। हर ऐरा गहरा नत्थु खैरा उठ के वो अलामा बन गया, मुफ्ती बन गया। और इस तरह यंग जनरेशन है, जो आने वाली हमारी नस्लें हैं, उनके ईमान का बेड़ा गर्क कर रहा है वो। उसमें वो कह रहे हैं, ये जो बड़ा मारूफ कलाम है, अहमद अली हाकम साहब ने लिखा है, मौला अली अलैहिस्सलाम की मनकबत लिखी है कि अली वर्गा जमाने थे कोई पीर वखा मैनू, अली बाज मोहम्मद दा कोई वीर वखा मैनू। इसको लेके आपने बिल्कुल वो मौला अली अलैहिस्सलाम की जो अफजलियत, आपके जो फ़ज़ाइल, आपके जो मनाकिब जो हैं, वो अशआर की सूरत में, तकरीर की सूरत में, तहरीर की सूरत में, वो जो दुनिया भर में बयान किए जाते हैं। असल मसला आपको वो था। मैंने इसी मौलवी साहब के साथ एक प्रोग्राम किया था, ये सियालकोट के करीब हेड मराला, उसके आगे जो जलालपुर जट्टा को रोड जा रहा है, उसके आगे टांडा के करीब एक इलाका है किला इस्लाम नगर। तो वहाँ हमने इकट्ठा एक प्रोग्राम किया था। जब मैं स्टेज पे पहुँचा था तो यही मौलवी साहब तकरीर कर रहे थे। मैंने इनको स्टेज पे बैठ के 10-15 मिनट सुना था। तो उस वक्त मुझे ये चीज़ महसूस हुई थी कि ये मौलवी साहब को कोई मसला है,
जिस तरह से मौला अली अलैहिस्सलाम का ये नाम ले रहे थे, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की अहले बैत अतहार का ये नाम ले रहे थे, उनको मुखातब कर रहे थे, उसी वक्त मुझे शुबा हुआ था, कोई डाउट हुआ था कि अंदर कोई मसला है, इनके अंदर कोई नासबियत या खारजियत के जरासीम ज़रूर मौजूद है। आप देख लें कि वो सारे एक्सपोज हो गए हैं, बिल्कुल दुनिया के सामने आ गया। उसमें ये कह रहे हैं कि देखो जी, अली वर्गा ज़माने थे कोई पीर वखा मैनू, क्या मौला हसन अलैहिस्सलाम पीर नहीं? मौला हुसैन अलैहिस्सलाम, ज़ैनुल आबिदीन अल बाकर अलैहिमुस्सलाम ये पीर नहीं है? जिस बंदे को इतना ही पता नहीं, इतना ही शऊर नहीं है कि वो लिख रहे हैं कि अली वर्गा ज़माने थे कोई पीर वखा मैनू, इसका मतलब क्या है कि वो वर्गा का मतलब होता है जैसा होना। अब जिस बंदे को इतना ही शऊर नहीं कि वो पोइट्री को समझता नहीं, मनकबत को समझता नहीं, हाकम साहब ने लिखा हुआ है कि अली वर्गा ज़माने थे कोई पीर वखा मैनू, इसका माना ये है, इसका मतलब ये होता है कि मौला अली अलैहिस्सलाम जैसा हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बाद कोई पीर नहीं। अभी मैं अंबार लगाऊंगा आपके सामने दलाइल के, वो कह रहे कि अली वर्गा, जैसे हम कहते हैं कि 1.25 लाख कमोबेश अंबिया रसूल में से जितने भी अंबिया हैं, आका अलैहिस्सलाम जैसा नबी कोई नहीं है। तो इसका यह हरगिज़ मतलब नहीं होता कि और जितने भी अंबिया हैं उनकी जो नबूवत है, उनकी जो रिसालत है, हम उसका इनकार कर रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो 1.25 लाख अंबिया और रसूल की जमात है, उनमें से हुज़ूर अलैहिस्सलाम जैसा कोई नहीं, तो इसको कहते हैं वर्गा। तो इधर हाकम साहब कह रहे हैं कि अली वर्गा ज़माने थे कोई पीर विखा मैनू, इसका मतलब यह है कि पीर और भी हैं, लेकिन अली अलैहिस्सलाम जैसा कोई नहीं। ये आला है, ये अरफा है। मौला हसन अलैहिस्सलाम भी पीर हैं। तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आप इस तरह लेके बात को उसको नेगेटिव ले जाएं और फिर आगे वो कह रहे हैं जी अली बाज मोहम्मद दा कोई वीर वखा मैनू, ये भी गलत है। क्या हजरत अकील जो हैं वो मौला अली अलैहिस्सलाम के या हुज़ूर अलैहिस्सलाम के भाई नहीं बनते? वो भी कज़न है। हजरत जाफर तैयार भी कज़न है, तो क्या वो भाई नहीं बनते? अल्लाह के बंदो, ये जितने भी नस्बी रिश्ते हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, वो अपनी जगह पे मौजूद हैं, लेकिन मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़ात, हस्ती, वजूद, पैकर पर्सनैलिटी ऐसी है दुनिया में कि जिनको आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया के सामने डिक्लेयर किया था कि मैं अली का भाई हूं, अली मेरा भाई है, और इस दुनिया में भी मेरा भाई है और आखिरत में भी मेरा भाई है। बल्कि मैं 4 से 5 हजार मुख्तलिफ तुरक के साथ यह हदीस आपके सामने बयान कर सकता हूं। 4 से 5 हजार हदीस के मुख्तलिफ तुरक, इसकी मैं आपके सामने सनद बयान कर सकता हूं, जिसमें आका अलैहिस्सलाम ने मौला अली अलैहिस्सलाम को भाई कह के मुखातब किया है। और पूरी कायनात में जितने भी सहाबाए किराम है आका अलैहिस्सलाम के, चाहे वो अजीज भी क्यों ना हो, वो जब भी आका अलैहिस्सलाम को मुखातब करते थे कभी भाई कह के नहीं करते थे, बल्कि फिदा का अब्बी व उम्मी या रसूलल्लाह कहा करते थे। किसी ने आका अलैहिस्सलाम के भाई होने का क्लेम या दावा नहीं किया। ये सिर्फ मौला अली अलैहिस्सलाम की जात है पूरी कायनात में कि जो जब भी गुफ्तगू किया करते थे, जब कोई खुतबा इरशाद फरमाया करते थे, मिंबर के ऊपर खड़े होके अपना तारफ, अपना इंट्रोडक्शन अगर करवाते थे, वो कहते थे मैं मुस्तफ़ा का भाई हूं। तो अल्लाह के बंदो, किस बंदे ने आपको इस कुर्सी पे बिठाया है? और फिर आगे तुम कह रहे हो भाई अपना जो है जी ये है वो है। मैं एक बात करता हूं, जब आप ये कहते हैं कि नारा तहकीक हक 4 यार, तो इसका मतलब है सिर्फ 4 ही हक है, बाकी हक नहीं सहाबाए किराम। अगर आप जो ये कह रहे हैं कि अली वर्गा जमाने थे कोई पीर वखा मैनू, तो फलां भी पीर फलां भी पीर, जब आप नारा तहकीक लगाते हैं तो कहते हैं हक 4 यार, या तो आप कहते हैं ना हक सहाबाए किराम, तो फिर सहाबाए किराम सारे मेंशन हो जाते। आप कहते हैं हक 4 यार, तो अगर मुझे बताएं हक 4 यार तो हक हो गए, तो बाकी वाले किधर गए? तो इसका मतलब है ये नारा गलत हो गया, ये बुगजेली में गढ़ा गया। या तो आप कहें कि हक सहाबाए किराम, जब आप अंबिया किराम के बारे में कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम जैसा कोई नहीं, तो इसका मतलब है दीगर अंबिया किराम की आप गुस्ताखी कर रहे हैं, बेअदबी कर रहे हैं। बल्कि बुखारी और मुस्लिम में हदीस बड़ी पड़ी है, आका अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे कि मूसा अलैहिस्सलाम और यहया अलैहिस्सलाम और यूनुस अलैहिस्सलाम, उनका मेरे साथ कंपैरिजन ना किया करो। और मूसा अलैहिस्सलाम वो हस्ती हैं कि क़यामत के रोज जब सूर फूंका जाएगा तो मूसा अलैहिस्सलाम जो है, मैं जब देखूंगा कि अल्लाह का अर्श का वो जो पाया होता है उसको थाम के खड़े होंगे। हमारा कंपैरिजन ना किया करो। तो हम तो हुजूर को सारे अंबिया और रसूल से अफजल मानते हैं, अल्लाह मानते हैं। तो इसका मतलब दीगर जो अंबिया है उनकी इहानत हो रही है? नहीं हो रही। इसी तरह हम कहते हैं अली वर्गा जमाने थे कोई पीर वखा मैनू, तो दीगर जो पीर हैं उनकी इहानत नहीं हो रही।
अली बाज मोहम्मद दा कोई वीर वखा मैनू, तो दुनिया में है ही कोई नहीं अली जैसा वीर, तो आपको क्या प्रॉब्लम हुई है? फिर आप कहते हैं कि भाई ये जो आप जो है ये सुन्नियत जो है इसको मसला हो रहा है। आपके सामने 5वां नारा लगा है, आपको इतना ही दर्द होता सुन्नियत का, तो जो 5वां नारा लगा था मौलवी साहेब, वो तो सुन्नियत में कहीं किसी स्टेज पे नहीं लगा आज तक, बल्कि उस नारे पे तो हमारे जो आइमा गुजरे हैं, मुहद्दिसीन गुजरे हैं, मुफस्सिरीन गुजरे हैं, मुजद्दिदीन गुजरे हैं, वो तो कफे लिसान का हुक्म देते रहे। इसका मतलब है आपने अपने अंदर का जो बुग़्ज़ है अहले बैत अतहार के लिए, आपने अपनी असलियत दिखाई है, आप एक्सपोज हो गए हैं, आप नंगे हो गए हैं। आप कोई सहाबा किराम के खैर खा नहीं है। अगर आप सहाबा किराम के खैर खा होते तो फिर आपको पता चल जाता कि सहाबा किराम तो अहले बैत अतहार के दर के मंगते थे, और ऊपर से कहते जी मैं निजामुद्दीन औलिया से बड़ी मोहब्बत करता हूं। आपको पता ही नहीं निजामुद्दीन औलिया का, आपने पढ़ा ही नहीं उनको, मैं आपको पढ़ाऊंगा। कहते जी ख्वाजा जुनैद बगदादी से बड़ा प्यार करता हूं, आपने पढ़ा ही नहीं ख्वाजा जुनैद बगदादी को। और कहते हैं, और माज अल्लाह कहते हैं कि जब अली वर्गा जमाने थे कोई पीर वखा मैनू, और आगे कह रहे हैं ये सारी वीडियो मौजूद है, हम लिंक में इसकी वीडियो भी दे देंगे। कहता जब ये बकवास करते तो इसको नीचे बिठाया करो, अस्तगफिरुल्लाह माज अल्लाह। यानी जो मौला अली अलैहिस्सलाम की मनकबत पढ़े मौलवी साहब कह रहे हैं जब ये बकवास करते हैं, इससे बड़ी आका अलैहिस्सलाम की बेअदबी और गुस्ताखी क्या होगी? क्योंकि जो अली अलैहिस्सलाम की तौहीन करता है, इहानत करता है, गुस्ताखी करता है, बेअदबी करता है, वो डायरेक्ट रसूलुल्लाह की होती है। तो आप जो नमूसे रिसालत पे रैलियां निकालते हैं, जलसे जुलूस निकालते हैं, मैं अहले सुन्नत से मुखातिब हूं मैं, तो इस वक्त आप किधर हैं? ये तो सीधी सीधी जो है आका अलैहिस्सलाम की जात पे हमले हो रहे हैं, गुस्ताखी हो रही है, बेअदबी हो रही है। और स्टेज के ऊपर भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, इतनी इतनी लंबी दाढ़ियां, और वो वाह वाह कर रहे हैं, मजमा भी वाह वाह कर रहा है, जिनको डूब के मर जाना चाहिए। आप क्या लोगों को नसीहत कर रहे थे? आप नसीहत करने नहीं कर रहे थे, बल्कि आपका अंदाज ही नसीहत वाला नहीं था। आपके अंदर जो अहले बैत का बुग़्ज़ था वो दुनिया को बता रहे थे, और आगे से कह रहे थे जी फुला सैयद हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु से अफजल, कहते कोई अफजल नहीं हो सकता हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु से, ये कह रहे थे। मैं आपको बताऊंगा कि उनसे अफजल हजूर अलैहिस्सलाम की सदात अफजल हैं, पाक बीबी फातिमा तुज़ारा सलामुल्लाह अलैहा अफजल हैं। ये जन्नी मसले को कती बनाने वाले आप होते कौन है? आप सुन्नियत के ठेकेदार कब से बन गए? जो कुछ आपने बयान किया है इसके ऊपर मैं बड़ा एक लंबा चौड़ा भी लेक्चर दे सकता हूं, बड़ी डिटेल के साथ मैं बात कर सकता हूं, लेकिन मैं जरा चाहता हूं कि जल्दी जल्दी इस पर दलाइल दिए जाएं ताकि मौलवी साहब को पता चल जाए कि दलाइल होते क्या है। मैं इसको स्टेप बाय स्टेप लूंगा। इन्होंने कहा जी अली वर्गा जमाने थे कोई पीर वखा मैनू, ये जुमला गलत है, इन्होंने ये कहा है। अच्छा, अब ये भी पता चल जाता है कि अली वर्गा जमाने थे कोई पीर है कि नहीं। पहली बात यह है कि पीर किसे कहते हैं? रहबर, मुर्शिद, हदायत देने वाला, सीधे रास्ते पे चलाने वाला, सिराते मुस्तकीम पे चलाने वाला, अल्लाह की तरफ लेके आने वाला, उसके रसूल की तरफ लेके आने वाला, अहले बैत तहार की मोहब्बत सीने में मोजजन करने वाला, उसे कहते हैं पीर, मुर्शिद, रहबर, हादी, वो होता है। अच्छा, वो कहते हैं जी अली वर्गा जमाने थे कोई पीर वखा मैनू, ये जुमला गलत है। अच्छा, अभी पता करते हैं। ये मैं जो पहला हवाला देने लगा हूं, पहला हवाला ये जरा गौर से सुने। इस हदीस को इमाम अहमद बिन हंबल अपनी मुसनद में भी लेके आए और इमाम इब्ने अबी शैबा अपनी अल मुसन्नफ में लेके आए, और इसी हदीस को अल्फाज के रद्दोबदल के साथ इमाम तबरानी अपनी मुजम अल औसत में लेके आए। उसकी जिल्द नंबर 3 है और उसका सफ़ा नंबर है 320। इसी हदीस को खतीब बगदादी तरीख़े बगदाद में लेके आए, उसकी जिल्द नंबर 8 है, सफ़ा नंबर है 280। इसी हदीस को इमाम इब्ने असाकिर अपनी तारीख दमिश्क अल कबीर में लेके आए, उसका जिल्द नंबर है 45 और सफ़ा नंबर है 165। इसी हदीस को इमादुद्दीन हाफिज इब्ने कसीर अल बिदाया व निहाया में लेके आए, उसकी जिल्द नंबर 5 है, सफ़ा नंबर है 465। इसी हदीस को इमाम फखरुद्दीन राजी अपनी तफसीर अल कबीर में लेके आए, जिल्द नंबर 11 है, सफ़ा नंबर है 130। गदीर खुम के मौका पे जब आका अलैहिस्सलाम ने मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत का, इमामत का ऐलान कर दिया, तो सबसे पहले आगे बढ़े हजरत अबू बकर और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा, दोनों से आप भी आगे बढ़े। और आगे क्या इरशाद फरमाते हैं, इसको
हजरत उमर भी रवायत करते हैं और दीगर सहाबा ने भी इसको रवायत किया है। बख बख लका या इब्न अबी तालिब अस्बहत मौला या मौला कुल्ले मुस्लिमिन। मुबारकबाद आगे बढ़ के दी कि मुबारक हो अबू तालिब के बेटे, आज से तू अबू बकर का, उमर का मौला, हर मुस्लिम का, हर मोमिन का, हर मोमिना का तू रहबर बन गया, इमाम बन गया, मौला बन गया, मुर्शिद बन गया, आका बन गया। ये मौला के 56 मानी है, यानी सबसे पहले ऐलान कर रहे हैं। इसका मतलब है कि मौला अली अलैहिस्सलाम हजरत अबू बकर के भी आका और पीर हो गए, हजरत उमर के भी पीर हो गए। मौला अली अलैहिस्सलाम का कोई पीर नहीं, मौला अली अलैहिस्सलाम का एक ही पीर है और उस पीर का नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाकी सारी कायनात मौला अली अलैहिस्सलाम की मुरीद है। कोई सिलसिला आप ले जाएं, चाहे वो कादरी हो, चाहे सोरवर्दी हो, चाहे वो चिश्ती हो, कोई सिलसिला हो, अवैसी हो, गौसिया हो, कोई सिलसिला हो, नक्शबंदिया हो, सारे सलासिल तरीकत जितने भी हैं वो सारे आके मौला अली अलैहिस्सलाम के कदमों पे पहुंचते हैं। तो इसका मतलब है मौला अली अलैहिस्सलाम सब के पीर हैं, सुल्तानुल औलिया हैं, और मौला अली अलैहिस्सलाम के पीर का नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका मतलब है, मैं आपको शॉर्टकट बस एक समरी दे रहा हूं कि अली वर्गा जमाने थे कोई पीर विखा मैनू, मौला अली अलैहिस्सलाम जैसा पीर कायनात में और कोई नहीं। अगला हवाला देने लगा हूं। अगला जो हवाला देने लगा उसको अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रवायत करते हैं, और इसी हदीस को इमाम हाकिम अपनी मुस्तदरक में लेके आए, उसकी जिल्द नंबर 3 है। हदीस का इंटरनेशनल नंबर जो चल रहा है वो 4640। इमाम दैलमी मुस्नद अल फिरदौस में लेके आए, जिल्द नंबर 5 है। हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 8325। मैंने स्पीड इसलिए तेज कर दी है ताकि कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज जो मवाद है वो आप तक डिलीवर हो सके। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रवायत करते हैं, काल नजर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलैया फकाला या अलियो अंत सय्यदुन फिद दुनिया सय्यदुन फिल आखिरा। कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अली अलैहिस्सलाम की तरफ देखा और मुखातब किया, अली तू दुनिया में भी सरदार है, पीर है, सैयद है, बादशाह है, रहबर है, हादी है, और क़यामत के रोज भी तू ही सैयद है, तू सरदार है, तू हादी है, तू रहबर है, तू मुर्शिद है, तू पीर है। लो जी, अली वर्गा जमाने थे कोई पीर वखा मैनू कोई और है मौलवी साहब तो मुझे दिखाना जरूर। आगे सुने, अगली रवायत दे रहा हूं मैं। इस रवायत को जो आपकी मोहब्बतों की नजर करना चाहता हूं, इमाम तबरानी इसको अपनी मोजमल कबीर में लेके जिल्द नंबर 3 है, जिसका नंबर है 2739। इमाम हैसवी मजमा ज़वाइद व मंबाउल फ़वाइद में लेके जिल्द नंबर 9 है, सफ़ा नंबर है 132। अबू नुआइम हिलियतुल औलिया में लेके आए, जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा नंबर है 60। इस हदीस में और दीगर में अल्फाज के रद्दबदल के साथ, ये कसरत के साथ ये हदीस, इसको इमाम हाकिम मुस्तदरक में लेके आए, जिल्द नंबर 3 है। हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 4625। इमाम तबरानी की मौजम औसत है, जिल्द नंबर 2 है। हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 1468। इमाम हैसवी मजमा ज़वाइद व मंबाउल फ़वाइद में लेके आए, जिल्द नंबर 9 है, सफ़ा नंबर 116 है। इसी हदीस को इमाम हाकिम दूसरी सनद के साथ लेके आए, जिल्द नंबर 3 है। हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 4626। इमाम हैसवी मजमा ज़वाइद व मंबाउल फ़वाइद में लेके आए, जिल्द नंबर 9 है, सफ़ा नंबर 130। अबू नुआइम हिलियतुल औलिया में लेके आए, उसकी जिल्द नंबर 1 का सफ़ा नंबर है 62। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अहले ईमान की अम्मी जान, आप रवायत करती हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उदउ ली सय्यदल अरबी। उम्मुल मोमिनीन रवायत करती है, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रवायत करती है कि हुज़ूर ने फरमाया, मेरे पास अरब के सैयद को बुलाओ, सरदार को बुलाओ, लीडर को बुलाओ, बादशाह को बुलाओ, मालिक को बुलाओ। तो अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, फकुल तो या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलस्ता सय्यदल अरबी। आका, कि आप अरब के सरदार नहीं, अरब के बादशाह नहीं, मालिक नहीं, आप लीडर नहीं, हाकिम नहीं, आप मालिक नहीं, आप। काला, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते, आना सय्यदु वुल्द आदम व अली सय्यदुल अरबी।
आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ए आयशा, मैं तो नस्ल आदम का आका हूं, बादशाह हूं, अंबिया भी आ गए, आदम से लेके ईसा तक सारी कायनात आ गई, सबका सैयद, सबका आका, सबका मालिक, सबका सरदार, सबका बादशाह हूं। और अली अरब का सरदार है, अरब का लीडर है, अरब का बादशाह है, हाकिम है, मालिक है, आका है। तो इसका मतलब है ये जितने भी चाहिए सहाबा इकराम है अरबी हैं, तो इन सब के पीर हैं। हजरत अबू बकर भी अरबी, हजरत उमर भी, उस्मान भी, हजरत जाफर भी, बिलाल भी, जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी भी, अब्दुल्ला बिन मसूद भी, अब्दुर्रहमान बिन औफ भी, साद बिन अबी वक्कास भी रजी अल्लाह अन्हुम, सारे सहाबा के पीर, मालिक, मुर्शिद, हादी, रहबर हुए मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम। तो फिर बता कौन है अली वर्गा जमाने थे कोई पीर वखा मैनू। अगली रवायत सुने, ये मैं जल्दी जल्दी दे रहा हूं वरना एक एक रवायत पे एक एक घंटा लग सकता है। आगे चलें, अगली रवायत जो मैं आपकी मोहब्बतों की नजर करना चाहता हूं, इसको इमाम तबरानी ने मौजब सगीर में ली, जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 80 पे, बड़ी मरूफ रवायत है कि आका अलैहिस्सलाम फरमाते कि मिराज की रात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अली के 3 जो खसाइस हैं, जो इसकी सिफात है, वो बयान की। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह तआला औहा इलैया फी अली सलासत अशिया लैलत उसरिया बि अन्नहु सय्यदुल मोमिनीन व इमामुल मुत्तकीन व क़ाइदुल गुरुल मुहज्जलीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मिराज की रात जो मेरे साथ गुफ्तगू की, जो कन्वर्सेशन हुई, जो जिस टॉपिक पे गुफ्तगू हुई मौला अली अलैहिस्सलाम के टॉपिक पे, फरमाया कि अली ईमान वालों का सैयद, सरदार, आका, मौला, लीडर, रहबर, हादी, मुर्शिद है, मुत्तकीन का इमाम है, और जो नूरानी चेहरे वाले हैं उनका गायद है। अली वर्गा जमाने थे कोई पीर वखा मैनू। आगे चलें, आगे चलें, फिर जल्दी जल्दी सुने। आगे हुज़ैफा बिन यमान रजी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं, और इस हदीस को इमाम अबू नुआइम हिलियतुल औलिया में लेके आए हैं। उसकी जिल्द नंबर है 1 और सफ़ा नंबर है 60, और यह बेरूत लबनान का नुस्खा है। हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे फरमाया कि अगर तुम अली अलैहिस्सलाम को खलीफा बनाओगे मेरे बाद, अला तस्तखलिफु अलियन काला इन तवल्लौ अलियन तजदूहु हादियम महदियन। अगर तुम अली अलैहिस्सलाम को मेरे बाद खलीफा बनाओगे, इंतखाब करोगे, तो वो तुम अली को हादी भी पाओगे, महदी भी पाओगे, और तुम्हें सीधे रास्ते पर चलाएगा। यसलुक बिकुमुत तरीकुल मुस्तकीम, वो तुमको सिराते मुस्तकीम पे चलाएगा। वो हादी है, वो रहबर है, वो मुर्शिद है, वो पीर है, वो आका है, वो मौला है। वो इस हदीस में भी आका अलैहिस्सलाम ये ऐलान फरमा रहे हैं कि अली हादी भी है, रहबर भी है, मुर्शिद भी है, और पीर भी है। अली वर्गा जमाने थे कोई पीर वखा मैनू। इसी तरह अगली हदीस देना चाहता हूं, इसको अनस इब्ने मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि हजूर ने फरमाया कि अली अलैहिस्सलाम को क़यामत के रोज जिन सिफात के साथ बुलाया जाएगा उनमें या हादी हो या महदी हो, ये 2 मारूफ है। 7 अलकाब दिए जाएंगे, जिसमें सिद्दीक भी है, या सिद्दीक हो, या आबिद हो, या अली हो, या हादी हो, या महदी हो। उसमें हादी और महदी भी हैं, यानी हदायत देने वाले, और खुद भी हदायत याफ्ता। हादी कहते हैं जो हदायत देने वाला, और महदी कहते हैं जो खुद भी हदायत पर हो। ये नहीं कि खुद रोड़ दी जा तो दूसरे मत्ता दे दी जा। इसका मतलब है अली वर्गा जमाने थे कोई पीर वखा मैनू। अगली रवायत देना चाहता हूं, इसको बड़ी खास बात देने लगा हूं, इसको मुहिब तबरी रियादुन नदरा फी मनाकिबिल अशरा में लेके, और यह बेरूत लबनान का नुस्खा है। जिल्द नंबर 2 है और सफ़ा नंबर है 115। इसी तरह मौला अली अलैहिस्सलाम और हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मुकाम पे तशरीफ फरमाते, और मौला अली अलैहिस्सलाम हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आप फरमाते कि अबू बकर उठे चलें। तो जब आपने कहा आगे चले, तो आगे जो हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो जवाब दिया वो सुने। वो कहते मा कुन्तु लिअतक़द्दम रजुलन समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु अलियुम मिन्नी बिमंज़िलति मिन रब्बी। मैं उस शख्सियत, उस पर्सनैलिटी के आगे कैसे चल सकता हूं कि मैंने खुद ताजदार कायनात को फरमाते हुए सुना था कि अली की मंजिलत, अली का मुकाम, अली की कदर मंजिलत मेरे यहां वही है जो मेरी कदर मंजिलत मेरे रब के यहां है।
तो इसलिए मैं आपके आगे चलने की ये बेअदबी नहीं कर सकता। तो आप देख लें, हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु तो उनके आगे चलना भी समझते हैं कि बेअदबी है, और ये वो अबू बकर सदीक है रजी अल्लाह तआला अन्हु जिनके बारे में आप ये बातें कर रहे थे, आप उनको भी नहीं मानते। मौला अली अलैहिस्सलाम ऐसे पीर हैं, और हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का चेहरा तकते हैं, उनके चेहरे की ज़ियारत करते हैं, तो हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की नेकियों में इजाफा होता है। यानी अली अलैहिस्सलाम का चेहरा तकना ये अबू बकर सदीक की सुन्नत है, आका अलैहिस्सलाम का फरमान है, और अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की ये सुन्नत है। और जो इसको बयान करने वाली वो अम्मा आयशा सदीका है रजी अल्लाह तआला अन्हा। तो अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला तो अली का चेहरा तके तो उनकी नेकियों में इजाफा होता है। अली वर्गा जमाने थे कोई पीर विखा मैनू। फिर कनूजुल हकायक में ये रवायत मौजूद है, उसकी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 190 में आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इमाम अब्दुर्रऊफ अल मुनावी इसको रवायत करते कि या अली अंत अबकरियुहुम, ए अली तुम सारी कायनात के मेरे बाद जितने लोग हैं तुम सब के सरदार, पीर, रहबर, बुजुर्ग, लीडर हो। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। आगे जो इन्होंने कहा ना कि वो कहते नया कलाम पेश करता हूं, भाई नया कलाम रहने देना, आप पुराना ही कलाम पेश करें। तो मैं अभी जिनका आप नाम लेते हो पुराना कलाम में हजरत हसन बिन साबित से लेके अलामा मोहम्मद इकबाल तक मैं आपको जरा मनकबतें सुनाऊंगा कि वो मौला अली अलैहिस्सलाम को क्या कहते हैं। वही कहते हैं कि अली वर्गा जमाने थे कोई वीर विखा मैनू, अली बाज मोहम्मद दा कोई वीर विखा मैनू, ये सारे कहते हैं। पहले मैंने ये पीर, अब वीर पे आते हैं जरा। ये पहली किताब मैं देने लगा हूं, ये सुनन इब्ने माजा मेरे हाथ में, ये हमारी सियासत्ता की किताब है, और ये जो मेरे हाथ में नुस्खा है ये दारुस्सलाम और रियाज सऊदी अरब की छपी हुई किताब है, अरबी टेक्स्ट की किताब है। ये सिंगल वॉल्यूम में होती है, इसका सफा नंबर है 19 और हदीस का जो इंटरनेशनल नंबर चल रहा है वो चल रहा है 120। मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस तरह मिंबर पे जलवा फरोज हुए और अपना इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं मौला अली अलैहिस्सलाम, और क्या फरमा रहे हैं, काला अली आन अब्दुल्लाह व अखू रसूलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अनस सिद्दीकुल अकबर ला यकूलुहा बाद इल्ला कज़्ज़ाबुन सल्लैतु क़ब्ल अन्नास बिसब्इ सिनीन। मौला अली अलैहिस्सलाम ऐसे मिंबर पे जलवा फरोज हुए और फरमा रहे लोगों सुनो, मैं अली अल्लाह का बंदा हूं और उसके रसूल का भाई हूं। अली बाज मोहम्मद दा कोई वीर विखा मैनू। मैं आगे नहीं चल रहा, मैं आपको नुक्ता बता रहा हूं, मैं सिद्दीक़ अकबर हूं, मैं सब लोगों से पहले 7 साल पहले नमाज पढ़ने वाला हूं, और इसका दावा मेरे बाद कोई नहीं करेगा सिवाय किसी झूठे के। यानी इस हदीस मुबारका में मौला अली अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं मैं भाई हूं, मैं वीर हूं, अली बाज मोहम्मद दा कोई वीर विखा मैनू। ये मैं मुख्तसर कर रहा हूं बस। अगली किताब देने लगा हूं आपको जामे तिरमिजी। ये जामे तिरमिजी मेरे हाथ में है, सियासत्ता अहले सुन्नत की तीसरी चोटी की किताब है। ये भी दारुस्सलाम की छपी हुई है और ये सिंगल वॉल्यूम में होती है। इंटरनेशनल इसका नंबर दे रहा हूं मैं हदीस का आपको, वो है 3720। इसको अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला रवायत करते हैं और सफा नंबर है इसका 847। ये जामे तिरमिजी देने लगा हूं कि अब्दुल्लाह बिन उमर रवायत करते कि जब मदीना में आका अलैहिस्सलाम ने जो मुआखात किया, एक सहाबी को दूसरे का भाई बना दिया, इंसार और मुहाजिरीन को, मौला अली अलैहिस्सलाम को जब किसी का भाई ना बनाया तो आप रोते हुए आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हुए, कहा या रसूल अल्लाह आपने मुझे ज़ाहिरन किसी का भाई नहीं बनाया। तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मौला अली अलैहिस्सलाम से, फ़क़ाल लहू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंता ख़ीफ़िद दुनिया वल आखिरा, ए अली तुझे किसी और का भाई कैसे डिक्लेयर कर दूं कि तू दुनिया में भी रसूलुल्लाह का भाई है और आखिरत में क़यामत के दिन भी रसूलुल्लाह का भाई है। यानी तू मोहम्मद का भाई दुनिया में भी है और क़यामत के रोज भी अली तू मोहम्मद का भाई है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अली बाज मोहम्मद दा कोई वीर विखा मैनू। यानी ये हो गई। अब अगली मैं आपको देना चाहता हूं, आपने बड़ी मारूफ सुनी होगी अगली रवायत जो अब आपकी मोहब्बतों की मैं नजर करने लगा हूं। ये जल्दी जल्दी जरा हवाले सुन लें, मैं नहीं चाहता कि वरना इस पे मुझे 5-6 घंटे चाहिए। कितने दलाइल के अंबार लगे हुए हैं मेरे पास। जो मैंने इंट्रोडक्शन वाली हदीस आपके सामने बयान की कि मौला अली अलैहिस्सलाम अपना तारफ करवाया करते थे कि मैं रसूलुल्लाह का भाई हूं।
फिर आगे जो बड़ी मरूफ हदीस मुबारक देना चाहता हूं, जिसको मुहिब तबरी रियादुन नदरा में लेके जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 115, ये बेरूत लबनान का नुस्खा है। हजरत अस्मा बिनते उमैस रजी अल्लाह तआला अन्हा आप रवायत करती हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह मजअली वजीरम मिन अहली अखी अलीयन, कि मौला वो जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो दुआ मांगी थी, जो कुरान में मौजूद है सूरह ताहा में, कि मौला ये जो मेरा भाई हारून है इसको मेरा वजीर कर दे, मेरे कार में शामिल कर दे, ताकि मेरी मामनत करे, मदद करे, इसको नबूवत अता कर दे, ताकि जो मेरी कमर है उसमें ताकत आए, कुव्वत आए और अच्छे तरीके से हम जो है तेरे दीन की दावत दे सके। तो वो कहते कि इसी तरह आका अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की कि मौला अल्लाह मजअली वजीर मिन अहली अखी अलीयन, मौला मेरी अहल में से मेरे भाई अली को मेरे साथ शामिल कर दे। उशदुद बिही अज़री वाशरिकु फी अमरी, ताकि वो मेरे साथ मिले, मेरी जो कमर है इसका बोझ हल्का हो और हम दोनों भाई मिलकर तेरे दीन की दावत के लिए काम करें। इसमें बड़ी खास बात जो मैं आपकी मोहब्बतों की नजर करना चाहता हूं वो ये है कि ये जो हदीस मुबारक है कि आका अलैहिस्सलाम ने जब दुआ की थी कि मौला जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी हारून को अपने भाई के लिए, तो इसी तरह मैं दुआ करता हूं इसको इतनी कसरत के साथ बेमंज़िलत हारून मिन मूसा इल्ला नहुला नबी आबादी अल्फाज के रद्दोबदल के साथ, मैंने कहा ना 4 से 5 हज़ार हदीस मुख्तलिफ तुरक और सनद के साथ मेरे पास मौजूद पड़ी हुई हैं कि आका अलैहिस्सलाम भाई कह के मुखातब कर रहे हैं मौला अली अलैहिस्सलाम को। अगर कोई और दुनिया में हजूर अलैहिस्सलाम ने किसी को इतनी कसरत के साथ पुकारा है, यह कोई तरीका नहीं होता भाई आप जा रहे हैं मेरे लिए ये काम कर दें, भाई मेरे लिए दुआ कर दे, वो भाई थोड़ा हो जाता है। ये डिक्लेयर कर रहे हैं आका अलैहिस्सलाम। 4 से 5 हज़ार हदीस तो मेरे पास पड़ी हुई हैं, बल्कि इस पर मैं अपनी पूरी किताब जो है मुरतब करके आपकी मोहब्बतों की नजर करूंगा। तो उस पर मैं आपको जल्दी जल्दी हवाले देना चाहता हूं। इसी पे इसको इमाम बुखारी ने लिया है, जिल्द नंबर 4 हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 4154। इसको इमाम मुस्लिम ने अपनी सही में लिया है, उसकी जिल्द नंबर 4 है, सब हदीस का इंटरनेशनल नंबर 2404। इसी तरह अहमद बिन हंबल ने मुस्नद में लिया है, उसकी जिल्द नंबर 1 हदीस का नंबर है 1608। इसको मुस्लिम ने लिया है दूसरे तरीके के साथ, जिल्द नंबर 4 हदीस का नंबर है 2403। और इसी तरह कसरत के साथ इमाम अहमद बिन हंबल ने इसको लिया, जिल्द नंबर 1 में हदीस का नंबर 1532। इसी तरह इस हदीस को इब्ने माजा ने लिया है और उसकी जिल्द नंबर 1 है और उसका हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 121। अहमद बिन हंबल ने मुस्नद में लिया, जिल्द नंबर 1 हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 1463 और हदीस का नंबर चल रहा है 1129। और एक रवायत में आता है 11290। ये अल्फाज के रद्दोबदल के साथ है, ये भी मुस्नद में है 11290 और 1463। इसी तरह कसरत के साथ इमाम नसाई ने सुनन कुबरा में लिया, जिल्द नंबर 5 है, हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 8399। इसको इमाम तबरानी ने लिया मोजमल कबीर में, जिल्द नंबर 11 हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 11092। इसको मोजमल औसत में लिया, जिल्द नंबर 8 है, हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 7894। इसको इमाम तबरानी ने मोजमल कबीर में लिया है, उसकी जिल्द नंबर 5 है, हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 5093। इसको अहमद बिन हंबल ने मुस्नद में लिया, जिल्द नंबर 1 हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 1583। इसी हदीस को इमाम मुस्लिम ने लिया, जिल्द नंबर 4 है अपनी सही में, हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 2404। इसी हदीस को इमाम मुस्लिम ने लिया है, जिल्द नंबर 4 हदीस का 2303। इसको इमाम तबरानी ने लिया है, जिल्द नंबर 12 है अपनी मोजमल कबीर में, हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 12341। फिर इसी हदीस को कसरत के साथ ये हदीस है इमाम अहमद बिन हंबल ने मुस्नद में लिया है, जिल्द नंबर 1 हदीस का नंबर है 1600। इसी हदीस को इमाम नसाई ने सुनन कुबरा में लिया है, जिल्द नंबर 5 हदीस का नंबर 8431। इमाम इब्ने अबी शैबा ने इसको लिया अपनी मुसन्नफ में, जिल्द नंबर 6 है, हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 32074। जिल्द नंबर 7 है, हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 37008। इसी हदीस को इमाम नसाई ने सुनन कुबरा में लिया है, जिल्द नंबर 5 है, हदीस का नंबर 8438। इसी हदीस को फिर कसरत के साथ बयान किया है। फिर इमाम इब्ने हिब्बान ने अपनी सही में लिया है इसको, उसकी जिल्द नंबर 15 हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 6927। इसी हदीस को इमाम बेहकी ने सुनन कुबरा में लिया है, उसकी जिल्द नंबर 9 हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है
17,671। इसी हदीस को इमाम इब्ने अबी आसिम ने अपनी सुन्ना में कसरत के साथ कोई 20 से 25 अहादीस बयान की हैं। उसकी जिल्द नंबर 2 है, हदीस का नंबर चल रहा है 1334, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 कसरत के साथ बयान किया है। इसको इमाम बुखारी ने लिया जिल्द नंबर 3 में, सफा नंबर 675 में। इसी तरह कसरत के साथ इब्ने माजा ने लिया है इसको, अहमद बिन हंबल ने लिया, अबू याला ने मुस्नद में इसको लिया है अल्फाज के रद्द-ओ-बदल के साथ। जिल्द नंबर 2 है, हदीस का नंबर है 718। इब्ने हिब्बान ने लिया है, इब्ने अबी शैबा ने लिया है, इब्ने अबी आसिम ने लिया है, तिरमिज़ी ने लिया है, तबरानी ने लिया है। इतनी कसरत के साथ ये अहादीस बयान हुई है कि मैं आपको बयान ही नहीं कर सकता। अगली हदीस देना चाहता हूं, इस हदीस को जल्दी जल्दी सुने। अली बाज मोहम्मद दा कोई वीर वखा मैनू, अनस इब्ने मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु रवायत कर रहे हैं। बड़ी तवील हदीस है, इसको ज़खाइरुल उक़बा में उसका सफ़ा नंबर 90 है और ये बेरूत लबनान का नुस्खा है। अनस इब्ने मालिक कहते हैं कि आका अलैहिस्सलाम मिंबर पे जलवा फरोज हुए, मौला अली अलैहिस्सलाम को बुलाया, अपने सीने से लगाया, फदम्माहु इला सदरिही व कब्बला बैन ऐनिही व क़ाल या, आका अलैहिस्सलाम ने मौला अली अलैहिस्सलाम को बुलाया, अपने सीने से लगाया, आंखों के दरमियान जो जगह है उसमें बोसा लिया और हमको मुखातब करके हुए फरमाया, या मुआशिरल मुस्लिमीन हाजा अखी वब्नु अम्मी व खातनी हाजा लहमी व दम्मी व शारी, हाय 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 हाजा मुफर्रिजुल करूब अन्नी। फरमाया लोगों सुनो, ये मेरा भाई है, मेरे चचा का बेटा, मेरा दामाद, ये मेरा खून है, ये मेरा गोश्त है, ये मेरे सर के बाल है, ये हर मुसीबत को मुझसे दूर करने वाला ये मेरा भाई है। इस हदीस में शरा नहीं करनी, आका अलैहिस्सलाम मौला अली अलैहिस्सलाम को अपना भाई कह के मुखातब कर रहे हैं। अली बाज मोहम्मद दा कोई वीर वखा मैनू। फिर इसी तरह आका अलैहिस्सलाम फिर फरमा रहे हैं, इसको आका अलैहिस्सलाम, इसको इमाम जलालुद्दीन सयूती जामिया सगीर में जिल्द नंबर 1 का सफा नंबर है 670। खैर अखवानी अलीयुन, मेरा बेहतरीन जो भाई है, सबसे आला भाई है, उसका नाम अली है। मैंने जरा अपनी स्पीड बढ़ा दी है। अगली हदीस देना चाहता हूं, जिसको मुंतखब कंजुल अमाल में मुस्नद अहमद बिन हंबल जिल्द नंबर 5 है, सफ़ा नंबर है 45। मौला अली अलैहिस्सलाम रवायत करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने मुझे फरमाया कि या अलीयो अंता अखी व साहिबी व रफ़ीक़ी फ़िल जन्नत, ए अली तू मेरा भाई है, तू मेरा साथी है और जन्नत में मेरा रफ़ीक है। यानी इस हदीस मुबारका में भी मौला अली अलैहिस्सलाम ये फरमा रहे हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने मुझे अपना भाई कहा है। अली बाज मोहम्मद दा कोई वीर वखा मैनू। फिर ये अगली हदीस देना चाहता हूँ, ये भी मुंतखब कंजुल अमाल में मुस्नद अहमद बिन हंबल जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 46 में है। आना अब्दुल्लाह व अखू रसूल ही, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मौला अपना तारफ़ करवा रहे हैं, और अल्लाह के रसूल का भाई हूँ। अगली हदीस देना चाहता हूँ, इसको जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं और इसको इमाम ख्वाज़मी अपनी मनाक़िब ख्वाज़मी में उसकी सफ़ा नंबर है 140 में लेके आए हैं कि आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मकतूबुन अला बाबिल जन्नत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली इब्न अबी तालिब अखू रसूलुल्लाह क़ब्ल अन यख़्लुक़ल्लाहु समावाति वल अर्द बिअल्फ़ आमिन। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने जन्नत के दरवाजे पर यह लिखा हुआ देखा कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह वो अल्लाह के रसूल हैं और अली इब्न अबी तालिब जो हैं वो रसूलुल्लाह के भाई हैं। और 2000 साल पहले अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन व आसमान की तख्लीक़ से पहले इनको पैदा किया। अगली हदीस देना चाहता हूँ मैं, जिसमें फिर आका अलैहिस्सलाम ये ऐलान फरमा रहे हैं, इसको इमाम नसाई अपनी खसाइस में लेके आए हैं, उसका सफ़ा नंबर है 29। आना अब्दुल्लाह व अखू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ और रसूलुल्लाह का भाई हूँ, मौला अली अलैहिस्सलाम ये ऐलान फरमा रहे हैं। अगली हदीस देना चाहता हूँ, अली बाज मोहम्मद दा कोई वीर विखा मैनू। अगली हदीस देना चाहता हूँ और इस हदीस को मौला अली अलैहिस्सलाम रवायत करते हैं और इसको मुहिब तबरी रियादुन नदरा में लेके आए, उसकी जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 137 है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया या अली अंता अखी व वारिसी, अली तू मेरा भाई भी है और तू मेरा वारिस भी है। यानी इसमें भी आका अलैहिस्सलाम मौला अली अलैहिस्सलाम को अपना भाई कह के ऐलान कर रहे हैं कि अली बाज मोहम्मद दा कोई वीर वखा मैनू। अब्दुल्ला बिन उमर रवायत करते हैं, इसको इमाम जलालुद्दीन सयूती अपनी कौलुल जली फ़ी फ़ज़ीलत अली में लेके आए। मैंने अल कौलुल जली फ़ी अफ़ज़लियत अली लिखी है किताब, और ये इमाम सयूती की, उसका सफ़ा नंबर है 26।
इसमें भी आका अलैहिस्सलाम ने मौला अली अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा करके फरमाया व इशारा इला अली अखी व इब्न अम्मी, मौला अली अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा किया, फरमाया ये अली मेरा भाई भी है और मेरे चचा का बेटा भी है। कोई इस हदीस में भी आका अलैहिस्सलाम ऐलान फरमा रहे हैं कि अली मेरा भाई है। अगली हदीस देना चाहता हूँ, इस हदीस में भी आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं अन ताक़ी व आना अख़ूका, अली तू मेरा भाई है और मैं तेरा भाई हूँ। इसको इमाम इब्न असाकिर अपनी तरीक़ दमिश्क में लेके आए, उसकी जिल्द नंबर 45 है और सफ़ा नंबर है 47। इसी तरह मौला अली अलैहिस्सलाम अपना तारफ़ पेश करवा रहे हैं और इसको इमाम इब्न असाकिर ने अपनी तरीक़ दमिश्क अल कबीर में लिया, जिल्द नंबर 45, सफ़ा नंबर है इसका 46। अन अब्दुल्लाह व अखू रसूल ही, मैं अल्लाह का बंदा हूँ और अल्लाह के रसूल का भाई हूँ। अली बाज मुहम्मद दा कोई वीर विखा मैनू। इसी तरह आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मौला अली अलैहिस्सलाम को कि अली सूरज तुम्हें सलाम कहता है, तू भी सूरज को सलाम कर। तो कहते हैं कि मैंने जब मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते सूरज को सलाम किया तो सूरज क्या कहता है, व अलैकुस्सलाम या अखा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सूरज ने मुझे कहा व अलैकुमुस्सलाम है रसूलुल्लाह के भाई। मौलवी साहेब सूरज भी जानता है कि अली बाज मोहम्मद दा कोई वीर वखा मैनू, सूरज भी कह रहा है कि रसूलुल्लाह के भाई। तो इसका मतलब है कि सारी कायनात मौला अली अलैहिस्सलाम को भाई डिक्लेयर कर रही है और आपको मसला बना हुआ है। आप कह रहे हैं कि नहीं भाई ये नहीं कह सकते, वो नहीं कह सकते, और कहते भाई ये जो कलाम जब पढ़ते हैं मैं नया कलाम पेश करने लगा हूं, मैं नया कलाम पेश करने लगा हूं। ओ भाइया तू पुराना ही सुना, ये ड्रामेबाजी करके ना इस तरह करके वो कहता भाई पुराना सुना। अच्छा पुराना सुनाऊं? अब मैं पुराना सुनाता हूं मौलवी साहब, अगर आप तो हलाली है ना तो ये मरकज़ जरूर पढ़िएगा, और जो आपके सामने नारे लगाने वाले हैं उनको भी बताना चाहता हूं। चलो अहमद अली हाकिम साहब तो आज के इनको छोड़ो ना, हिसान बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु को से बड़ा तो कोई नहीं ना। आप कहते हो वड्डियां दा सुनाओ, और कहते हैं जी तुम अहमद रजा खान बरेलवी से बड़े आ गए हजूर की अहले बैत से मोहब्बत करने वाले, तुम शेख अब्दुल कादिर जिलानी से बड़े आ गए हजूर से अहले बैत से मोहब्बत करने वाले, मुहद्दिस देलवी से बड़े आ गए, फलां से बड़े आ गए। ये कहां का मेयार है आपके पास? क्या कसौटी है, क्या पैमाना है? क्या इनसे बढ़ के कोई हजूर की अहले बैत तार से मोहब्बत नहीं कर सकता? कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? और बेशुमार करने वाले, ये कोई मेयार नहीं, ये कोई वतीरा नहीं, ये कोई पैमाना नहीं आपके पास, कोई कसौटी नहीं आपके पास कि आप कहें जी अल्लाह से तो नहीं बड़े आप अहले बैत से मोहब्बत करने वाले। क्यों नहीं कर सकते? वो जो मेसमे तमार जिसने खजूर पे अपनी जान लटका के पेश कर दी थी, वो बड़े नहीं थे जिन्होंने सीनों पे आज गोलियां खाई हैं अली की मोहब्बत में? उनसे बढ़ के कौन है? तुम तो अंदर बाहर ही नहीं निकलते, तो दावे करते हो ये कि फलां से बड़े आगे, फलां से बड़े आगे। क्यों नहीं? कोई बंदा किसी के अकीदा, किसी की मोहब्बत का पास, किसी के पास कोई मेयार नहीं है, कोई स्केल नहीं कि वो चेक करके बता दे कि फलां कितने दर्जा की मोहब्बत करता है। हर बंदे से बढ़ के, मुझसे बढ़ के कई लोग होंगे जो अहले बैत से मोहब्बत करते होंगे, और बेशुमार लोग होंगे ऐसे जो सारी कायनात से बढ़ के करते होंगे। आपके पास कौन सा ठेका है कि फलां से बड़े आगे, फलां से बड़े आगे? ये किसी ने आज तक ये जुमला नहीं कहा सिवाय जोहला के। हजरत हिसान बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु जलील कदर से आप ये रसूल, अच्छा अली वर्गा जमाने ते कोई पीर वहा मैनू, अली बाज मुहम्मद दा कोई वीर वहा मैनू। ये अभी पता करते हैं। इसको सिब्त इब्न जोजी तज़कियातुल खवास में लेके आए आपका कलाम, और उसका सफा नंबर है 56। बड़ा तवील कलाम लिखा है मौला अली अलैहिस्सलाम के, वो जो गदीर खुम पे जो ऐलान किया था आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मौला अली की इमामत का, वहां बड़ा एक लंबा कलाम लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 अशार मेरे सामने है। उसमें एक शेर है बड़ा खास जो हिसान बिन साबित लिख रहे हैं कि जब ऐलान किया मौला अली अलैहिस्सलाम की वलायत का, तो फ़क़ाल लहू कुम या अलियो, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अली खड़े हो जा। फ़क़ाल लहू कुम या अलियो फ़इन्ननी रदीतुका मिन बादी वलियो व हादिया, मैंने तुझे चुन लिया है, मैंने पसंद कर लिया अली, तू मेरे बाद कायनात का पीर है, हादी है, महदी है, रहबर है, आका है, मौला है। अली वर्गा जमाने ते कोई पीर वखा मैनू, हजूर के बाद हजूर ने ऐलान कर दिया। ये हजरत हिसान बिन साबित हैं रजी अल्लाह तआला अन्हु। कहते हो तुम इसको बिठाओ नीचे, और भाइया वड्डियां दा कलाम सुना, ये वड्डियां दा कलाम सुना रहे हैं। अगला कलाम सुनो, हजरत कैस बिन उबादा अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु जलील कदर से आबी रसूल, उन्होंने पूरा एक कलाम लिखा है। सिब्त इब्न जोजी ने इसको रवायत किया सफा नंबर 60 में तज़कियातुल खवास में।
वो लिखते हैं, और ये सुन्नियत बता रहा हूं, वो जंगे सफीन में उन्होंने ये शार लिखे हैं, काफी ज्यादा शार लिखे हैं, उसमें मैं दो सुनाता हूं आपको। वो लिखते हैं, कुल तो लम्मा बगल अदुव्वु अलैना हस्बुना रब्बना व नेमल वकील व अलीयुन इमामुना व इमामुल सिवान अल्लाहु अतत तंजील। वो कहते हैं कि जब दुश्मनों ने हमारे खिलाफ बगावत की तो हमने कहा कि हमारे लिए अल्लाह काफी है, वो बेहतरीन वकील है, मददगार है, और हमारे लिए हमारा इमाम अली, इमामों का इमाम, हादी, रहबर, मुर्शद काफी है, जिसकी वलायत की, जिसकी अजमत के लिए कुरान में आयत नाज़िल हुई हैं। मौलवी साहब ये पढ़ो अगर पढ़ना आता है तो। ये साद बिन उबादा अंसारी हैं रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये कहते हैं वड्डियां दा सुना, ये वड्डियां दा सुना रहे हैं, इदू वड्डे और कोई नहीं। जो आप कहते हैं इमाम शाफी का सुने जरा, आपको समझ आ जाए कि सुन्नियत है क्या है। आप लिखते हैं, फिर वही अली वर्गा जमाने थे, कोई पीर वखा मैनू अलीबाज मोहम्मद दा, कोई वीर वखा मैनू। इसमें वो लिखते हैं, पूरे लंबे चौड़े अशार लिखे हुए हैं, इसमें वो लिखते हैं कि लाकिन तवल्लई तो गैर शक्किन खैर इमामिन व खैर हाद। इसमें कोई शक नहीं, शुबा नहीं कि हम मौला अली अलैहिस्सलाम की अजमत के, वलायत के कायल हैं, और जो तमाम इमामों के भी हादी हैं, महदी हैं, मुर्शद हैं, पीर हैं। अली वर्गा जमाने थे, कोई पीर वहा मैनू। ये इमाम शाफी, सवाए मोहर का इमाम इब्ने हजर मक्की, और ये तबा बेरूत लबनान का, और सफा नंबर 133, और दीवाने शाफी। आपको किसी ने मुकामे अली और मुर्तजा बताया नहीं। फिर इमाम शाफी लिखते हैं कि अलीयुन हुब्बहु जुन्ना कसीमुन नारे वल जन्ना वसीउल मुस्तफा हक्का इमामुल इंस वल जिन्ना। वो कहते हैं कि अली अलैहिस्सलाम की जात वो जात है कि ये जहन्नम के आगे ढाल अली की जात है, क्योंकि आप जहन्नम और जन्नत तकसीम करने वाले हैं, आप हजूर अलैहिस्सलाम के वसी हैं, और ये हक बात है, और आप हादी हैं, मुर्शद हैं, पीर के, जिन्नात के भी और इंसानों के भी। अली वर्गा जमाने थे, कोई पीर वखा मैनू। ये इमाम शाफी दे रहा हूं, इससे बड़ा है? कहते हो बड़ों के कलाम सुनाओ, ये बड़ों के कलाम ही सुना रहा हूं। अब अगला कलाम तेरा सुनना कि ये क्या, तुम कहते हो जब ये बकवास करते तो नीचे बैठाओ माज अल्लाह। उसने तो सिर्फ यही जुमला कहा ना कि ऊंची जात अली दी है, कायनात अली दी है, अली जितनी किसे दीवी जागीर वखा मैनू, यही कहा ना हाकम साहब ने। अली वर्गा जमाने थे, कोई पीर वखा मैनू। अच्छा, ये तो तुम माज़अल्लाह बकवास कह रहे हो, कहते नीचे बिठाओ। ये इमाम शाफी के बारे में क्या ख्याल है सुनो। सवाके मोहर का इब्ने हजर मक्की सुन्नियत बता रहा हूं। वो लिखते हैं, इमाम शाफी लिखते हैं, लौ अन्नल मुर्तजा युब्दी मुहल्ला लकानुल खुल्क तुर्रन सुज्जदल्ला कफाफी फदल मौलाना अलीयन वकू शक्के फीहे अन्नहुल्ला व मात शाफी व लैसा यदरी अलीयुन रब्बहु अम रब्बहुल्ला। हाय 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 हाय। इमाम शाफी लिखते हैं कि अगर अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी हकीकत जाहिर कर देते, वो क्या हैं, अपना मुकाम और मर्तबा जाहिर कर देते, तो ये सारी मखलूक जो अल्लाह की है उसके कदमों में सजदारेज हो जाती, मौला अली अलैहिस्सलाम के कदमों में झुक जाती, सजदारेज हो जाती, अगर अली अलैहिस्सलाम अपनी हकीकत बयान कर देते। और आगे जो जुमला लिखा है इमाम शाफी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, कफाफी फदले मौलाना अलीयन, और मौला अली अलैहिस्सलाम की अफजलियत के लिए, हजूर के बाद अफजलियत के लिए उनके लिए इतना ही काफी है कि ये वो वाहिद शख्सियत है कि जिनके बारे में शुबा हुआ, लोगों को शक गुजरा कि इनमें वो सारी सिफात मौजूद है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत में पाई जाती हैं। और ये मेरी बात नहीं, ये इमाम शाफी का कलाम सुना रहा हूं मैं, उनकी पोइट्री, उनके अशार सुना रहा हूं, और मैं हवाला दे रहा हूं सवाए मोहर का दीवाने शाफी से। फतवा उन पे लगाओ मौलवी साहेब। आप कहते थे वड्डियां दा कलाम सुना, ये वड्डियां दा कलाम सुना रहे हैं। और आगे वो लिखते हैं कि वह मात शाफी वलई सैयदरी अली रब्बहु अम रब्बहुल्ला, कि शाफी मरने वाला है, कब्र में पहुंच चुका है, पांव कब्र में जा चुके हैं। शाफी को समझ नहीं आई कि शाफी को अली पालते रहे कि खुदा पालता रहा। यह है कलाम, और ऐसा कलाम लिखा खुदा की कसम, हाय हाय हाय। मन ला युवाली फिल बारियत हैदरन सय्यान इंदल्लाह सल्लल्लाहु जना। वो फरमाते हैं कि अगर अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत दिल में कोई बंदा ना रखे तो अल्लाह के नजदीक बराबर ही है कि वो चाहे नमाज पढ़े चाहे जिना करे।
जिसके दिल में अली की मोहब्बत नहीं। और ये इमाम शाफी फरमा रहे हैं और फरमाते हैं इज़ा नहनु फद्दलना अलियन फइन्नना रवाफिद बितफदील इंदा ज़विल जहली। वो फरमाते हैं जब अली अलैहिस्सलाम की अफजलियत का हमने नारा लगाया तो जो जाहिल थे वो कहते हैं, जो जाहिल लोग थे वो कहते हैं हम राफजी हो गए हैं। और ये सवाके मोहर का दे रहा हूं। फरमाते या अहले बैत रसूलुल्लाह हुब्बुकुम फर्ज़ मिनल्लाह फिल कुरान अनज़लहु कफ़ाकुम बिन नज़ीमिल क़द्र इन्नकुम मन लम युसल्ली अलैकुम ला सलाता लहू। ये इमाम शाफी के अशआर सुना रहा हूं आपको। फरमाते हैं हुजूर की अहले बैत अल्लाह ने आपकी मोहब्बत को कुरान में फर्ज कर दिया, आपकी अजमत के लिए इतना ही काफी है। अगर कोई मुल्ला मलवाना नमाज पढ़े आप पर सलात ना पढ़े अल्लाह उसकी नमाज उसके मुंह पे मारता है। ख्वाजा जुनैद बगदादी का नाम लिया आपने, कहते हैं उनसे बड़ी मोहब्बत करता हूं। उन्होंने पूरे 15 अशआर लिखे हैं, आपको किसी ने बताया नहीं। वो लिखते हैं कि अक्ल और खिर्द के लिए, फहम में, अदराक में, शऊर में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो मौला अली अलैहिस्सलाम को कमाल दिया है, जो औसाफ बयान किए हैं, वो कायनात में हुजूर के बाद किसी और शख्सियत में है ही नहीं है। और आगे लिखते हैं कि ये एक तयशुदा हकीकत है कि जब रूहें पैदा की गई थी अली की और प्यारे मुस्तफ़ा की रूह भी मुत्तसिल थी। ये ख्वाजा जुनैद बगदादी फरमा रहे हैं। और आगे उन्होंने कमाल कर दिया, हदीस रईत व तईर व गदीर व अक़द अखा, वही भाई वाली आगी बात, अलीबाज मोहम्मद दा कोई वीर बखा मैनू। ये हदीस तायर का भी हवाला दे रहे हैं, को परिंदे का गोश्त लाया गया आपको अगर पता हो तो, ठीक है ना। फिर वो गदीर खुम की रवायत का हवाला दे रहे हैं और फिर वो जो भाई बनाया उसका हवाला दे रहे हैं। मैं अगर उनके अशआर का तर्जमा ही सुनाऊं ना आपको तो आपको समझ आ जाए। ये 15 से 20 अशआर लिखे हुए हैं ख्वाजा जुनैद बगदादी ने, और वो कह रहे हैं कि अली वर्गा जमाने थे कोई पीर वखा मैनू, अली बाज मोहम्मद दा कोई वीर वखा मैनू, ऐसे ऐसे अशआर लिखे हुए। इसी तरह फिर आपने कहा जी मुझे निजामुद्दीन औलिया से बड़ी मोहब्बत है। अच्छा, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने भी 20 अशआर लिखे मौला की शान में, और वो फरमाते हैं कि पीर वो होता है इमामत का, वलायत का, रहबरी का मनसब उसी को जेब देता है जो तमाम वलियों का सरदार हो और जो नबियों की तरह परहेजगार हो, जो पाक हो, जो मुनज़्ज़ा हो, जो मुसफ़ा हो, जो मुजल्ला हो। हाय 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 हाय। आप फरमाते हैं दीन का रहबर, दीन का पीर, पेशवा वो हो सकता है जिसका सर का ताज या कमर का पटका हल अता का ताज हो, रिन्नामा का पटका हो। मामूली पटके लेके कोई पीर नहीं बनता। अली वर्गा जमाने थे कोई पीर वखा मैनू। आप फरमाते हैं कि दीन का पेशवा रहबर वही हो सकता है जिसकी पैदाइश काबे में हो और काबा उसके कदम से और मनव्वर हो जाए। ये निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया आपके सामने बयान कर रहा हूं। ये इतने अशआर उन्होंने लिखे हुए हैं और ये अखबार शिराज में ये सारे छपे हुए हैं। उसका सफा नंबर है 12। इसके अलावा उनके दीवान के ऊपर भी। और फिर वो फरमाते हैं कि रहबर, मुर्शिद, पीर वो हो सकता है जो आका अलैहिस्सलाम के हमरा हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ उनका मिलकर अपनी विलादत तक एक नूर में हो। फिर आप फरमाते हैं कि पेशवा पीर वही हो सकता है जो ग़ज़वा खंदक में अमर बिन अब्द वद को कत्ल करे। वो फरमाते हैं कि जिसको रसूल कुल्ले ईमान का ऐलान कर दें वो पीर होता है सबसे बड़ा। आप फरमाते हैं ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की बात कर रहा हूं। इसी तरह दीगर बेशुमार, इकबाल कहता है पूछते क्या मजहब इकबाल, ये बंदा बूतराबी है। और इतने ज्यादा अशआर है, अगर मैंने सारे अपनी किताब में लिए हैं पूरे, बल्कि मैं आपको बस सिर्फ ये जस्ट बता देता हूं आपको जल्दी जल्दी ताकि वीडियो ज्यादा तवील ना हो जाए। इस पे अली वर्गा जमाने थे कोई पीर वखा मैनू, अली बाज मोहम्मद दा कोई वीर वखा मैनू। हसन बिन साबित ने लिखा है कलाम, कैस बिन अबादा अंसारी ने लिखा है कलाम, इमाम शाफी ने लिखा है, ख्वाजा जुनैद बगदादी ने लिखा है कलाम, इसी तरह मंसूर हल्लाज ने लिखा है, सैयद अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी वाल हुसैनी ने लिखा है, शेख सनाई गजनवी ने लिखा है जो अल्लामा इकबाल जिनको अपना मुर्शिद मानते हैं मौला पे, शेख फरीदुद्दीन अत्तार ने कहते हैं वड्डियां दा कलाम सुना। ये मैं एक अलग से लेक्चर रिकॉर्ड करवा दूंगा, सारा वड्डियां दा कलाम मैं सुनाऊंगा अलग से। मैं नहीं चाहता कि वीडियो ज्यादा तूल पकड़ जाए। लाल शबाज कलंदर ने लिखा है मौला के मनाकिब पे कलाम लिखा है, पोइट्री की है, सादी शरादी ने की है। इसी तरह मलक तबरेजी शमसुद्दीन मोहम्मद बिन मलक तबरेजी ने की है। इसी तरह मौलाना रूम ने, अमीर खुसरो ने, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, शमसुद्दीन हाफिज शिराजी, अलाउद्दीन साबर कलियरी,
कलियर शरीफ वाले उन्होंने, मुल्ला अब्दुर्रहमान जामी साहब ने, साले कशफी तिरमिजी ने, इसी तरह अबुल कासिम फरदोस तूसी ने, शाह नेमतुल्लाह वली ने, इसी तरह शेख अली हजीन ने, हजरत खादम हुसैन वली ने, मीर तकी मीर ने, पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब ने रहमतुल्लाह ताला, उस्ताद ज़ौक ने, मिर्ज़ा गालिब ने, फिर इसी तरह बहादुर शाह जफर ने, सैयद मोहसिन शाह ने, फिर इसी तरह सच्चुल सरमस्त ने, मुंशी दिल्लू राम कौसरी, ये को हिंदू था, बाद में आका अलैहिस्सलाम ने उनको कलमा पढ़ाया, अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने, अमीर ने, फिर अबू अहमद किबला अशरफी साहब ने, इस तरह मौलाना नसीम अमरुई ने, हाशमी वहीदुल हसन ने, सैकड़ों लोग जो है, मैं किस दिन अलग से लेक्चर रिकॉर्ड करवाऊंगा कि जो मौला पे पोइट्री हुई है, जो कलाम लिखा गया है, अली वर्गा जमाने ते कोई पीर वखा मैनू, अली बाज मोहम्मद दा कोई वीर वखा मैनू। असल में मसला सिर्फ ये है मेरे दोस्तों बुजुर्गों कि इनको प्रॉब्लम कोई और है। ये सहाबा इकराम के इतने खैर खा नहीं है, हम तो हुजूर अलैहिस्सलाम के सारे सहाबा के नौकर हैं। जो सहाबा इकराम आका अलैहिस्सलाम पर जिन्होंने तन मन धन लुटाया, सारा कुछ कुर्बान किया, मरते दम तक वफादार रहे, जिन्होंने आका अलैहिस्सलाम पर सारा कुछ कुर्बान किया, हम तो उनके जहां वो कदम रखते हैं, कदमों की खाक की भी ताजीम करते हैं, तकीर करते हैं, अदब करते हैं, एहतराम करते हैं। हम तो सहाबा के दर के मंगते हैं, जो सहाबा हुजूर अलैहिस्सलाम के वफादार रहे, मरते दम तक तन मन धन लुटा दिया। कौन है बदबख्त है जो सहाबा इकराम का गुस्ताख और बेअदब हो? हम तो लानत भेजते हैं उस बंदे पे, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन तुम सहाबा इकराम की आड़ में अंदर से अहले बैत अतहार का जो बुग़्ज़ है वो लोगों के सामने बयान करो, और सुन्नियत के स्टेज पे बैठ के इस तरह कहां मर गए थे वो सुन्नियत के ठेकेदार और नाम लेने वाले। इसने आका अलैहिस्सलाम के भाई की शान में जो मनक़बत लिखी गई है, माज़अल्लाह उसको बकवास कहा है, इस पर हद लागू होती है। तुम क्या समझते हो कि तुम्हारे इस तरह के फितना फसाद से, हसद से, बुग़्ज़ से, अनास से, कीना से हुजूर अलैहिस्सलाम के अहले बैत अतहार का जो मुकाम और मर्तबा है, आपको अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने जो शान मुनज़्ज़ियत, जो मुसफ़ियत, जो मुजल्लियत बयान की है या अता की है, जो चादरे तत्हीर के नीचे ये नफूसे कुदसी आए हैं। अभी मेरे पास वक्त नहीं है, वरना मैं पाक बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सारे निशान में लगाए हुए हैं। वो बताता कि किस तरह अफजल कायनात हैं, वो खुलफाए राशिदीन से भी अफजल है पाक बीबी फातिमा ज़हरा, शेखैन से अफजल है पाक बीबी फातिमा ज़हरा। और ये हमारी सुन्नियत है। 15 हवाले भी इसी वक्त मैं दे सकता हूं। मैं बस यही पैगाम देना चाहता हूं, हाथ जोड़ के खुदा के लिए अपने दिलों में हजूर की, अहले बैत अतहार की मोहब्बत के चिराग जलाओ। हमारे पास ना कोई ऐसे अमल हैं, ना हमारे पास कोई नेकियां हैं। हमें अगर कोई बख्शिश का कोई जरिया, कोई वास्ता, कोई वसीला नजर आता है तो वो हजूर अलैहिस्सलाम के अहले बैत अतहार हैं। इसलिए मैं नगर नगर, करिया करिया, गांव गांव, मुल्क मुल्क, बस्ती बस्ती यही सदा देता हूं, यही नदा देता हूं, यही आवाज देता हूं, यही पैगाम देता हूं, आओ अहले बैत अतहार के दर के मंगते बनो, इस दर के नौकर बनो। और यही मेरी तहरीक सिरातुल हुसैन का मोटो है, हमारा मिशन है। सिरातुल हुसैन आपके दिलों में हजूर के अहले बैत अतहार की मोहब्बत को बेदार करना चाहती है। सिरातुल हुसैन पूरी दुनिया में असल सुन्नियत का चेहरा दुनिया को दिखाना चाहती है। वो मोहब्बत अहले बैत अतहार की जो अफजलियत है उस पे काम कर रही है। जिंदगी का भरोसा नहीं कि कब सांसों की डोरी टूट जाए, क्या खबर जो सांस अंदर है बाहर आए या ना आए। आओ जिन्होंने कब्र में काम आना है, जिन्होंने हशर में काम आना है, जिन्होंने कौसर के जाम पिलाने हैं, हजूर के अहले बैत अतहार के दर के मंगते बन जाओ। अपना जीना मरना, उठना बैठना इनकी गदाई कर लो, इनकी नौकरी कर लो। जब तक मैं जिंदा हूं, मेरी सांसें चलती हैं, मेरी जिंदगी का एक एक लम्हा जो है हजूर अलैहिस्सलाम के अहले बैत अतहार के दर की गदाई है। इस घर की नौकरी होती रहेगी, इस घर की वकालत होती रहेगी। जब तक मेरी सांसें चलती हैं मैं इस घर की वकालत करता रहूंगा, दुनिया को असल सुन्नियत का चेहरा दिखाता रहूंगा। मेरी किसी के साथ ना जाती कोई दुश्मनी है, ना अदावत है। हमारा म्यार ही हजूर की अहले बैत है। जो इनका हो गया वो हमारे सर का ताज है, जो इनका नहीं वो हमारा नहीं। अल्लाह तबारक व तआला हमें जिंदा रखे तो अहले बैत की मोहब्बत पे, मौत आए तो अहले बैत की मोहब्बत पे इंशाल्लाह ज़िंदगी रही। वरना मैंने ये सारा मुख्तसर आपको बयान दिया है। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।